सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरितः श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्ण मित्रों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। तो आज हम एकत्रित हुए हैं एक नई कथा नए प्रसंग के साथ। सर्वप्रथम आज हमारे पुष्टि मार्ग में एक बहुत ही बड़ा दिन है, क्योंकि आज हमारे पुष्टि मार्गीय के संस्थापक श्रीमद् वल्लभाचार्य श्री महाप्रभु जी के ज्येष्ठ पुत्र श्री गोपीनाथ जी का प्राकट्य महामहोत्सव है। तो आप सभी को गोपीनाथ जी के प्राकट्य महामहोत्सव की खूब खूब अनेकों अनेक मंगलमय बधाई एवं शुभकामनाएं। श्री गोपीनाथ जी जो बहुत ही शांत स्वभाव शांत चित्त वाले थे, तो आज हम उनके बारे में कुछ सत्संग करेंगे और कुछ जानेंगे। श्री गोपीनाथ जी का प्राकट विक्रमात 1567 में आज ही के दिन प्रयाग के इलाहाबाद के निकट अडेल में हुआ था। आपको श्री महाप्रभु जी नित्य प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का पारायण कराते थे। आप 19 वर्ष की उम्र में श्रीमद् भागवत का पाठ किया करते थे। अब देखिए मित्रों, एक 19 वर्ष के श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र श्री गोपीनाथ जी 19 वर्ष की अवधि में जब श्रीमद् भागवत का पाठ करते, तो श्रीमद् भागवत के दशम स्कंद का वो पाठ करते, उस समय उन्हें वो पाठ करने में 3 से 4 दिन लग जाते और 3 से 4 दिन तक वो बिना जल अन्न भोजन के वैसे ही पाठ करते रहते। तो आज के समय पर हमें सिर्फ 2 घड़ी नाम लेना है, हम उसमें संकोच कर रहे हैं। तो उनसे हम कुछ सीखते हैं और उनके बारे में सत्संग करते हैं। जब महाप्रभु जी ने ये देखा कि गोपीनाथ जी 3-3, 4-4 दिनों तक बिना अन्न जल के वहाँ रहते हैं, तो आप श्री ने उन्हें श्री पुरुषोत्तम सहस्त्र नाम ग्रंथ की रचना करी उनके लिए, गोपीनाथ जी के लिए, और उनसे यह आज्ञा करी कि आप इसका नित्य प्रति पाठ किया करिए। इसके पाठ करने से आपको श्रीमद् भागवत के पाठ करने का ही पुण्य प्राप्त होगा। आज हम लोग हरि नाम कीर्तन करने में रोते हैं, कहते हैं हमारे पास समय नहीं है। उस समय की बात, अरे यही कलयुग की बात। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के पुत्र ज्येष्ठ पुत्र सिर्फ 19 साल की अवधि में इतना पाठ 3-3, 4-4 दिन तक कर सकते थे। तो हमको तो दिन में सिर्फ 2 मिनट एक माला करनी है, और एक माला करने में कितना समय व्यतीत होता है? मात्र 3 मिनट। हमारे पास उतना नहीं, हम कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है, हम ये नहीं कर सकते। याद रखना मित्रों, आपके पास अभी माला करने का समय नहीं है, तो आगे चल के जब आप कलयुग में भोगोगे ना, उस समय प्रभु कहेंगे तुझे देखने का अब मेरे पास समय नहीं है। श्री गोपीनाथ जी उनकी पुत्री बहू जी का नाम पंपा जी था। आपको एक पुत्र श्री पुरुषोत्तम लाल जी और 2 पुत्री यानी कि 2 बेटी जी थी, जिनमें से एक का नाम सत्यभामा और दूसरी बेटी का नाम लक्ष्मी जी था। एक बार आप श्री जगन्नाथ जी पधारे। जगन्नाथ जी पधारे तो आप श्री को एक वैष्णव ने 1 लाख रुपए की धनराशि प्रदान करी, चरणों में भेंट धरी। उस समय आप श्री ने क्या किया? उस 1 लाख रुपए से ठाकुर जी के सुखरूप स्वर्ण और चांदी के बर्तन बनवाए। आज मित्रों, हम लोग घर में इस प्रकार की सेवा नहीं कर सकते हैं, परंतु बड़ी बड़ी हवेलियों में और निधि स्वरूपों में, जैसे कल्याण राय जी में, मदन मोहन जी में, गोकुल चंद्रमा जी में, गोकुल नाथ जी में, नटवर लाल जी में, द्वारकाधीश जी में, कल्याण राय जी में, जिस प्रकार आज भी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के वंशज श्री वल्लभ कुल बालक जहाँ बिराते हैं, वहाँ स्वर्ण चांदी के बर्तनों में भोग आते हैं। यह मैं स्वयं अपनी आंखों से देख चुका हूँ और आज भी करता हूँ। तो ये प्रथा उस समय चालू हुई थी। गोपीनाथ जी ने उस समय उस 1 लाख रुपए की धनराशि के ठाकुर जी के स्वर्ण चांदी के बर्तन बनवाए और उन बर्तनों में ठाकुर जी को भोग धरने की प्रणाली का प्रारंभ करी। तो तभी से और आज तक वह प्रथा चली आ रही है।
और हमारे गोपीनाथ जी उस समय श्री जगन्नाथ जी में उनको दो ही चीज़ों का बड़ा आनंद था, एक के ग्रंथों में रुचि और दूसरा यात्रा देशाटन करना। यात्रा में तो उस प्रकार की यात्रा नहीं कि जैसे आज हमारा मन किया तो हम दीव दमन घूमने चले गए, आज हमारा मन किया तो हम इस तरफ चले गए ना। यात्रा अर्थात देव रूप देव लोक की जगह जहाँ पर प्रभु विराजते हो। आप श्री को श्री जगन्नाथ जी के प्रति बहुत ज़्यादा ही कृपा थी, बहुत ज़्यादा अनुनय विनय था और अंत समय आप श्री ने श्री जगन्नाथ जी में ही अपना देह विलीन किया और आप श्री प्रभु धाम को पधारे। तो प्रियजनों, आज इतनी सी कथा करने के बाद अब हम आपसे विदा लेना चाहेंगे। तो गोपीनाथ जी का जीवन चरित्र हमने आपके सामने बताया। अगर हम नित्य प्रति 5 घंटे ना करें, 2 घंटे ना करें, अरे मित्रों सिर्फ 5 मिनट तो समय निकाल सकते हैं 24 घंटे में से। एक माला करने में हम नाम जप तो कभी भी और कैसे भी कर सकते हैं। और माला हमको प्रभु सन्मुख बैठकर सिर्फ एक माला ही तो करनी है। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। इस माला के जाप से आप एक बार 2 महीने हमारे कहने पर कर तो देखिए आपको क्या पुण्य प्राप्त होता है। श्री कृष्ण शरणम मम का अर्थ होता है कि हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में हूँ। श्री कृष्ण शरणम मम और श्री कृष्ण शरणम मम, कृष्णा नहीं, नॉट KRISHNA, KRUSHNA, कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ये नाम की माला का जाप आप सिर्फ 2 महीने कर देखिए, फिर आप हमको बताइए कि आपको क्या फल प्राप्त होता है। तो मित्रों, इतनी सत्संग के बाद आपसे विदा लेना चाहेंगे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कृपा कर दीजिए और शेयर भी कर दीजिए। और यदि आपको कोई प्रश्न हो, कोई मन में संशय हो तो हमें आप कमेंट में बता सकते हैं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दास का प्रणाम स्वीकार करें।